जहां आपको बता दें कि पहली और प्रमुख खबर में पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर इस समय पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। जहां बढ़ती तेल कीमतों और वैश्विक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से ईंधन खर्च को लेकर संयम और बचत की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने और साथ ही अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने और 1 साल तक सोना ना खरीदने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने की बात कही, जिसके बाद अब इसका असर ग्राउंड पर दिखने लगा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने निर्देश जारी करके ईंधन की खपत कम करने और साथ ही अनावश्यक खरीदारी से बचने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद कुछ मंत्रियों ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। कोई मंत्री मेट्रो का सफर करता हुआ नजर आया, तो किसी ने ई रिक्शा का आनंद लिया, तो वहीं एक जज जो अपने आवास से कोर्ट पहुंचे साइकिल के जरिए। और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर। तो जी हां, पीएम की अपील का ये असर इस समय देखने को मिल रहा है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह बड़ा फैसला इस अपील को लेकर लिया है। सीधे तौर पर हम कहें तो इस अपील का ये असर है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर विभागीय कामकाज के लिए वाहनों की संख्या घटाने की बात उन्होंने कही। और इसके साथ ही उन्होंने कहा, कैबिनेट मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों से ये अपील की है कि आप जो उनका काफिला है उसमें कम से कम वाहनों को आप रखिए, न्यूनतम वाहनों का आप इस्तेमाल कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो न्यूनतम वाहन है आप सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही कारपूलिंग और पब्लिक वाहनों को प्राथमिकता देने की बात भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही। इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की और एक्स पर दिल्ली वासियों से भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि मेट्रो, बसों और जो पब्लिक वाहन है उनका आप इस्तेमाल कीजिए। निजी वाहनों पर जो आपकी निर्भरता है उसको कम करने की कोशिश कीजिए। साथ ही राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें, ये बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई तो इसका असर पूरे देश में नजर आ रहा है। अलग अलग जगह से कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर लोग सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो खासतौर पर जो मंत्री हैं वो इस समय सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे साइकिल से हाईकोर्ट जज पहुंचे हैं। और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद, जो मेट्रो में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रामदास अठावले की, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और वो उन्होंने भी मुंबई मेट्रो में वो सफर इस समय कर रहे हैं। और वहीं तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कपिल देव अग्रवाल की, जो कि यूपी के मंत्री हैं, और वो भी रैपिड रेल में सफर करते हुए नजर आया। और साइकिल से जो जज हैं वो कोर्ट पहुंचते हुए नजर आए। तो ये 4 तस्वीरें, हालांकि ये सिर्फ 4 तस्वीरें हैं, इसके अलावा और भी कई सारी तस्वीरें नजर आई हैं, जिसमें ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसका असर इस समय दिख रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो दिल्ली के बाद में अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया कि भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं निकाली जाएगी, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने एक और फैसला लिया कि मंत्रीगण जो उनकी कैबिनेट मंत्री हैं वो भी कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें। सुरक्षा की दृष्टि से जितनी जरूरी हो सिर्फ उतनी ही गाड़ियों का वो इस्तेमाल करें। पदाधिकारी जो है वो सादगी से ही कार्यभार ग्रहण करें, क्योंकि अभी हाल ही में देखें तो एक व्यक्ति ने काफी, जब वो पदभार ग्रहण कर रहा था तो वहां पर गाड़ियों का एक बड़ा काफिला नजर आया था, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है। तो दिल्ली की बात हमने की, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही ये भी कहा कि पेट्रोल और डीजल की जो खपत है उसको कम करने के लिए मध्य प्रदेश संकल्पित है, ये बात उन्होंने कही। तो ये तो बात रही मध्य प्रदेश की, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ ही अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेशवासियों से ईंधन की खपत कम करने के आग्रह उन्होंने किया है। और साथ ही सोने की खरीदारी को लेकर उन्होंने कहा कि जब जरूरत ना हो तो अनावश्यक सोने की खरीद ना करें, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को अपनाने की अपील उन्होंने की। और सभी मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव की बैठक में साफ तौर पर ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी का भी निर्देश दिया गया और काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाए। जो सुरक्षा की दृष्टि से जितने वाहन जरूरी हैं सिर्फ वही वाहन रहे, जो बेवजह के वाहन है उनको हटा दिया जाए। वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को प्राथमिकता देने की बात मुख्यमंत्री ने कही। और इसके साथ ही
पीएनजी, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग पर भी जोर देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। सरकारी बैठकें और जो सेमिनार होते हैं, जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, उन सबको वर्चुअली आयोजन करने की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की ये अपील और प्रधानमंत्री की अपील के बाद में अब मुख्यमंत्री और मंत्री इस अपील को आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, इस अपील पर अमल कर रहे हैं। उसके कई सारी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अनुज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं, कारपूल करें, जिसके बाद में अब मुख्यमंत्री जो है वो अपने लेवल पर सभी जो प्रदेशवासी हैं उनको निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे बात उत्तर प्रदेश की करें, दिल्ली की करें, मध्य प्रदेश की करें, राजस्थान की करें। देखिए, सबसे बड़ी बात कृतिका यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2 बार देश की जनता से अपील की है, लेकिन उसका अगर हम बात करें तो एक तरीके से क्रियान्वयन जो है वो राज्यों को करना है। तो आज राज्यों के जो अलग अलग मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपील की है, और अपील सिर्फ जनता से नहीं की है बल्कि अपने मंत्रियों से की है, अपने स्टाफ से की है, बल्कि और अलग अलग जो सरकारी कर्मचारी विभागों में काम करते हैं उनसे की है, अधिकारियों से की है, क्योंकि इसमें सभी की जन भागीदारी से ही जो एक वैश्विक संकट बना हुआ है उससे निपटा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि वैश्विक संकट का असर किसी भी तरीके से भारत पर ना पड़े, ये एक सबसे बड़ी बात है, और ऐसे में जन भागीदारी के माध्यम से ही ये संभव हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देखिए, राष्ट्रीय जिम्मेदारी एक हर नागरिक की निश्चित तौर पर ऐसे समय में बढ़ जाती है जब किसी भी तरीके से कोई वैश्विक संकट सामने खड़ा हो। और हम तो जानते हैं कि भारत के अंदर देश की जनता हमेशा ऐसे संकट और चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ये अपील नहीं की है, बल्कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को, राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, ये एक सबसे बड़ी बात है। और आज तो देखिए, तस्वीरें भी आने लगी हैं, चाहे अलग अलग राज्यों के जो मंत्री हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो रेखा गुप्ता हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपील की है, और जो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर अब ये एक जन भागीदारी, जन आंदोलन बन जाएगा, और ऐसे में जनता की भी इसमें भूमिका लगातार बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। मैं आज सुबह कृतिका सड़कों पर आ रहा था, तो हम आपस में जो दोस्त हैं वो यही बात कर रहे थे कि आज ट्रैफिक कुछ कम दिखाई दे रहा है। और पिछले 2 दिन से हम इस बात को दिल्ली में नोटिस कर रहे हैं, जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से गाड़ियां आती हैं अलग अलग राज्यों से दिल्ली के अंदर, उसमें आप कमी महसूस कर रही होंगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कुछ लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल का शुरू कर दिया है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो कारपूल व्यवस्था है उसको भी शुरू किया गया है। हम जानते हैं कि देश के अंदर, खासतौर से दिल्ली के अंदर, जब प्रदूषण की समस्या होती है तब भी लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करते हैं। ओड इवन की व्यवस्था दिल्ली के अंदर कई बार लागू होती है, पूल व्यवस्था जो है उसको लोग मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर जन भागीदारी से ही संभव हो सकता है कि वैश्विक संकट का असर भारत के ऊपर ना पड़े। और दूसरी सबसे बड़ी बात कृतिका ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश के अंदर जो चीजें आयात होती हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात है वो है पेट्रोलियम पदार्थ। हम जानते हैं कि गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, अगर उनका हम अभी से उनको खर्च कम करेंगे तो हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो खर्च कम होगी, और इस जो वैश्विक संकट है उसका असर आर्थिक संकट के रूप में भारत को नहीं देखना होगा, नहीं झेलना होगा। ये एक सबसे बड़ी बात है, और ये सिर्फ तैयारी है। हम जानते हैं कि भारत पर अभी तक इसका कोई असर नहीं है, लेकिन भविष्य में कोई असर ना हो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, और इस तैयारी का कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब अपील करते हैं देशवासियों से तो लोग जो है वो बहुत जल्दी ही अपील को मानते भी, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने जब लोकल फॉर वोकल की बात कही थी, आत्मनिर्भर भारत की बात की गई थी, तो उसका भी ग्राउंड जीरो पर असर देखने को मिला था, और इस अपील का असर भी दिखना शुरू हो चुका है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ ही अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण